मेहनत और भाग्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने खेतों में काम करने निकल जाता था। रामू का विश्वास था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी वह उसे पूरी तरह से जोतता और मेहनत करता। उसका पड़ोसी श्यामू, जो किस्मत पर बहुत भरोसा करता था, अक्सर रामू को देखकर हंसता और कहता, अरे रामू, इतना क्यों मेहनत कर रहे हो? सब किस्मत का खेल है। अगर भाग्य में होगा तो बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल जाएगा। रामू मुस्कुराता और कहता, श्यामू, मैं किस्मत पर भी विश्वास करता हूँ, लेकिन बिना मेहनत के किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। श्यामू उसकी बात को हल्के में लेता और आलसी जीवन जीता, ये सोचकर कि एक दिन किस्मत उसे धनी बना देगी। समय बीतता गया। रामू ने अपनी मेहनत से अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल उगाई। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, बारिश के पानी को सही तरीके से संरक्षित किया और अपनी जमीन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। दूसरी ओर श्यामू ने अपने खेतों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा सोचता था कि किस्मत उसे एक दिन अमीर बना देगी, लेकिन उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं क्योंकि वह उनकी देखभाल नहीं करता था। उसकी आलसी सोच और भाग्य पर अत्यधिक निर्भरता ने उसकी स्थिति को और खराब कर दिया। धीरे धीरे उसके खेत सूखने लगे और वह गरीबी में डूबता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। रामू ने पहले ही मौसम की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को सुरक्षित कर लिया था। उसने अपने खेतों के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाई और फसल को ढककर रखा। तूफान के बाद रामू की फसलें सुरक्षित रहीं और उसे बहुत नुकसान नहीं हुआ, जबकि श्यामू, जो भाग्य के भरोसे था, अपनी सारी फसल खो बैठा। रामू ने श्यामू की मदद की और उसे सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद अपनी मदद करता है, रामू ने समझाया। श्यामू ने उस दिन सीखा कि केवल किस्मत के भरोसे बैठना गलत है। मेहनत और सही दिशा में वही असली सफलता का मार्ग है। उसने रामू से प्रेरणा लेकर खुद मेहनत करनी शुरू की और धीरे धीरे उसकी हालत भी सुधरने लगी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भाग्य और मेहनत का साथ ही इंसान को सच्ची सफलता दिलाता है।